वेलकम टू भैरव इंस्टीट्यूशन गाइस। आज का जो हमारा क्लास है वो है बैंकिंग के ऊपर। लास्ट क्लास हम लोग ने कंसेप्ट्स पढ़ा था और फॉर्मूला पढ़ा था और एक सम्स भी किया था, वो बहुत इजी था। पर आज हम लोग कुछ ट्रिकी सम्स, ट्रिकी नहीं बोल सकते, आप लोगों को थोड़ा ट्रिकी लगेगा पहली बार, बट जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एक्सपर्ट ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेट्स रीड द क्वेश्चन। David opened a recurring deposit account in a bank and deposited ₹300 per month for 2 years. हम लोग को क्या दिया हुआ है? मंथली डिपॉजिटेड। डेविड ने हर मंथ बैंक में डिपॉजिट किया कितना? ₹300 पर मंथ। कितने सालों तक किया? 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट इन मंथ्स, सो 2 into 12, that will be 24 months. If he receive ₹7725 at the time of maturity, means after the lapse of the period, that is after 2 years, he will get ₹7725, and we have to calculate the rate of interest per annum, means कितने रेट पे बैंक उसको इंटरेस्ट दे रहा था. So let's start. First of all we have to write क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है. P is equal to ₹300 means money deposited. N number of months, that is 2 years, but we have to calculate in months, so 2 into 12 is equal to 24 months. Maturity value ₹7725. Now what we have to calculate? Rate of interest. So we will write, let the rate of interest be R% per annum. Now we will calculate interest on, what is the formula? P into N, N plus 1 by 2 into 12 into R by 100. Principal 300, N 24 plus 1, 2 into 12 into R by 100. हम लोग को मनी डिपॉजिटेड P दिया हुआ था 300, हमने यहाँ पुट कर दिया. N 24 मंथ्स दिया हुआ था 24 plus 1 by 2 into 12 into R by 100, क्योंकि हम लोग को R ही नहीं दिया हुआ है. Now we will write 300 into 24 into 25 by 2 into 12 into R by 100. Now we will divide or multiply. 3 into 25, 75 R. इंटरेस्ट हमारा है 75 R. Now maturity value, what is the formula of maturity value? P into N plus I. P is 300, N is 24 plus interest. अभी हमारा इंटरेस्ट कितना आया? 75 R. 24 into 300, 7200 plus 75 R. Now देखिए हमारा मैच्योरिटी वैल्यू 7200 प्लस 75 आ रहा है, पर ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? 7725. तो हम अगर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करके करेंगे तो हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 7200 प्लस 75 R इज इक्वल टू 7725. हमें 75, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है, तो मैं इसे लेफ़्ट साइड में रखूँगी. तो 7725 माइनस 7200, we will get 525, 75 R. Now 75 हमारा नीचे चला जाएगा. Now you can divide it by 5 और समथिंग एल्स, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे काट सकते हैं. आंसर आएगा 7. तो 7% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया. आइए वापस से देख लेते कैसे किया हमने. P हमारा ₹300 दिया हुआ था. N हमें 2 ईयर्स था, तो 2 into 12 कर दिया हमने, 24 मंथ्स. मैच्योरिटी वैल्यू इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज़ 7725. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? R%. हमने R% ले लिया लेट लेके, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा P into N, N plus 1 by 2 into 12 into R by 100. P हमारा 300 है, हमने पुट कर दिया. N की जगह 24 पुट कर दिया.
आर की जगह आर कुछ था नहीं तो आर का आर पुट कर दिया, क्योंकि हमने आर को ही लेट लिया था। और फिर हमारा आया 75 आर। फिर हमने निकाला मैच्योरिटी वैल्यू पी इंटू एन प्लस आई, पी 300 इंटू 24, आई की जगह हमारा आया था 75 आर, फिर 7200 प्लस 75 आर। अब क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ था 7725, तो हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिस 7200 प्लस 75 आर इज इक्वल टू दिस 7725। फिर हमने 7200 को उधर भेजा, फिर 75 आर इज इक्वल टू 525 आर इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन, दैट इज we will calculate the principal. Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. मोहन का भी अकाउंट है बैंक में, उसने भी 2 साल तक के लिए रखा था। उसका रेट कितना है 6% पर एनम। इफ़ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट। अब की बार हमें क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट। पिछली बार हमने दिया था मैच्योरिटी वैल्यू, अब की बार हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट। और हमें निकालना होगा मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब दैट इज़ पी, और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी मतलब मार्केट मैच्योरिटी वैल्यू। अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू। नाउ अगेन सॉल्यूशन। सबसे बड़ा बात ये है कि आपको पहला वाला जो मेन फार्मूला है इंटरेस्ट वाला वो आना चाहिए और मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको वो फार्मूला आता है तो आप इधर उधर करके आप कुछ भी अपना सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना ट्रिकी सम्स क्यों ना आए। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन, n इज इक्वल टू 2 ईयर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 मंथ्स। R इज इक्वल टू 6% पर एनम और इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹1200। ये तीनों चीज़ें हमें दी हुई थी। अब हमें सबसे पहले मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए करना होगा, तो हम लिखेंगे लेट मंथली इंस्टॉलमेंट मीन्स हर महीने हम कितना पैसा, वो मोहन कितना पैसा जमा कर रहा था, लेट मंथली इंस्टॉलमेंट बी ₹P। सो नाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट। सेम फार्मूला P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। इंटरेस्ट हमें दिया हुआ था अब की बार ऑलरेडी 1200, सो हम यहाँ लिख देंगे 1200 इज इक्वल टू P नहीं दिया हुआ है 24 प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। R हमें अब की बार दिया हुआ है जो कि है 6, तो 6/100। अब हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं 25 4 100 4 6 6 2 2 3 3/2 हमारा बच गया है, तो 3/2 P वी कैन राइट 3P इज इक्वल टू 2 इंटू 1200 और इज इक्वल टू ₹2400। अगेन 3P नाउ वी वे हम लोग 3 को उधर भेज देंगे, तो 2400/3 इज इक्वल टू ₹800। हमारा प्रिंसिपल आता है ₹800। अब हमें लास्ट क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी हमारा हमें पता ही है, हम यहाँ लिख सकते हैं P इंटू n प्लस आई। P हमारा है 800 इंटू 24 प्लस आई हमारा कितना था ऑलरेडी 1200। नाउ 24 इंटू 8 हमारा क्या होता है 192 19200 प्लस 1200 हमारा आएगा